शोषण के क्या, जरा समझिएगा कि हमारे समाज का एक सबसे बड़ा समस्या रहा शोषण के विरुद्ध अधिकार। नहीं, ये कहां से कहां तक लिखा हुआ है, आर्टिकल 23 और 24 में, ठीक है। तो सबसे बड़ी समस्या हमारे देश में क्या रही, शोषण का। हमारे देश में शोषण किस आधार पर हुआ है, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर सबसे ज्यादा शोषण हुआ है, लिंग और जाति के आधार पर। जन्म स्थान के आधार पर लोगों को अपमान किया गया। नहीं, लोग नहीं कहते अरे चल बिहारी, तो जन्म स्थान के आधार पर लोग ऐसे बोल देते हैं। लेकिन शोषण किस आधार पर हुआ है, शोषण हुआ है जाति के आधार पर और लिंग के आधार पर। अगर महिला हैं तो आप किस लिए बने हैं, सेवा के लिए बने हैं, खूब शोषण किया गया। नहीं, अगर आप इस कास्ट में पैदा हुए हैं तो आपको यही करना है, शोषण किया गया। इसलिए व्यक्ति को अगर सच में विकास करवाना है, हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति विकास करे, तो यह तभी संभव है जब व्यक्ति को शोषण से बचाया जाए। शोषण से बचाया जाएगा तभी तो विकास संभव है, अदरवाइज कहां से विकास होगा। इसलिए शोषण के विरुद्ध भी हमारे संविधान ने कठोर कदम उठाया और उठा करके शोषण के विरुद्ध में 2 आर्टिकलें लिखी गई, आर्टिकल 23 और 24, जिसमें आर्टिकल 23 को जरा सा समझिएगा। आर्टिकल क्या, 23। आर्टिकल 23 का 2 खंड है, 23 का 1 और 23 का 2। इसको ध्यान से समझा जाए, समझिएगा। मैं अगर शॉर्ट में लिखूं तो मानव दुर्व्यापार, मानव दुर क्या व्यापार, मानव दुर्व्यापार, हाँ व्यापार, वो समझा रहा हूं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग। मानव दुर्व्यापार, बलात्सरम एवं बेगार से संरक्षण। देखिए 23 के 1 को ध्यान से समझिए, इसको थोड़ा सा देखिएगा क्या है। 23 के 1 में मानव दुर्व्यापार का अर्थ क्या है। पहले क्या होता था कि लोग महिलाओं को भी बेच देते थे। आज के डेट में से आलू, भिंडी और टमाटर बेचा जाता है। नहीं, पैसा कमाने के लिए लोग सब्जियों का व्यापार करते हैं। हम शिक्षा का व्यापार कर रहे हैं, शिक्षा ले लो, शिक्षा ले लो, शिक्षा ले लो। व्यापार हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन आज के पुराने जमाने में नहीं, पुराने टाइम में लोग आदमियों को भी बेचते थे। एक राजा अपने नौकरों को दूसरे राजा के हाथों बेच देता था। आज के डेट में भी होता है, छोटे छोटे बच्चियों को गांव से किडनैप करके, बहला फुसला के ला करके और उसको रेड लाइट एरिया में बेच दिया जाता है और फिर उसके साथ बाद में धंधा करवाया जाता है, उससे सेक्स वर्क करवाया जाता है उससे। तो महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, दुर्व्यापार आज भी हो रहा है। आप दिल्ली के अंदर में जाएंगे तो दिल्ली के अंदर में जो रेड लाइट एरिया है वहां पाएंगे कि बंगाल, उड़ीसा, झारखंड से गरीब लड़कियों को फंसा करके और चलो तुमको दिल्ली में काम दिलाएंगे और ला करके और वो जाके वहां क्या करता है, बेच देता है उसको। यानी जैसे सब्जियों का व्यापार हो रहा है वैसे हमारे समाज में मानवों का भी क्या हो रहा है, व्यापार। क्या मानव बेचने का चीज है? तो इसको व्यापार नहीं कहा गया, इसको क्या कह रहा है, दुर्व्यापार, मतलब गंदी व्यापार। नहीं समझ रहे हैं? तो मानव दुर्व्यापार मतलब कि मानव का खरीद फरोख्त, दासों का खरीद फरोख्त, महिलाओं को उठा करके उसके साथ उससे जबरदस्ती क्या करवाना, सेक्स वर्क कराना, ये सब क्या है, मानव दुर्व्यापार के अंदर आता है। समझ रहे हैं? और अगर आप आईपीएस बन जाएं तो किसी भी महिला को अगर उठाने का प्रयास किया गया तो आप उसको अरेस्ट करेंगे किस तहत, आर्टिकल 23 के 1 के तहत। कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी व्यक्ति को बेच रहा हो, किसके तहत अरेस्ट करेंगे, 23 के 1 के तहत। मानव दुर्व्यापार समझ गए? अगला क्या है, बलात्सरम। बलात्सरम का मतलब क्या होता है, जबरदस्ती काम कराना, फोर्स्ड लेबर। जैसे पटना में खास करके देखो, एक आदमी को मैंने आंखों देखा, हाल बता रहा हूं कि एक आदमी उतरा और पटना रेलवे स्टेशन से बाहर निकला और एक रिक्शा वाला को बोला कि भाई गाय घाट चलो, एक जगह का नाम है। तो बोला कि नहीं अभी नहीं जाऊंगा, उतना दूर हम नहीं जाएंगे। तो उसने जोरदार तरीके से 2-3 थप्पड़ उसको मारा
और कहा कि चल, और रिक्शा वाला को उसको बिठा के ले जाना पड़ा। मतलब मर्जी के खिलाफ काम करवाना, ऐसे काम को क्या कहते हैं? बलात्कार। हमारी इच्छा नहीं है फिर भी काम करवा रहे हो, ये क्या है? बलात्कार। बलात्कार समझ पा रहे हैं? बेगार का मतलब होता है बिना मजदूरी के काम कराना, या जितना आपने कहा था देने के लिए उससे कम दे के काम कराना, ये बेगार है। बेगार मतलब मजदूरी, कम मजदूरी या बिना मजदूरी के काम कराना बेगार है। बलात्कार मतलब जबरदस्ती काम कराना। मानव दुर्व्यापार मतलब मानवों का खरीद फरोख्त करना। ये सभी आर्टिकल 23 में क्या है? मना किया गया है। इसका प्रतिषेध किया गया है, इसको रोक ठोक किया गया है। हमारे समाज में जरा बताइए शोषण कैसे होता था? जाति के आधार पर बेगारी करवाना, बेगारी समझते हैं, चल फ्री में काम करवाना, यही तो शोषण है। मन के विरुद्ध काम करवाना, नहीं मन है फिर भी काम करो, तो क्या है? शोषण ही तो है। मानवों को बेच देना शोषण ही तो है, क्योंकि जिस व्यक्ति को आप बेच रहे हैं, खरीदने वाला व्यक्ति उसका पूजा करेगा कि जितना पैसा उस पर लगाया है उससे 1000 गुना वसूल करेगा। जाकर के देखो ये जो महिलाएं बेची जा रही हैं, जाकर देखोगे ना, उनको देख के तरस आ जाएगा आपको कि मतलब कि क्या जिंदगी है इनकी। मानव दुर्व्यापार में शोषण होता है। बेगार एक शोषण है, बलात्कार एक शोषण है। इसको रोकी गई है आर्टिकल किसमें? 23 के 1 के तहत। समझ रहे हैं? नहीं कर सकते ये काम आप, अपराध है ये, जघन्य अपराध है ये। ट्रेन में देखो, एक बार देखा एक बच्ची बैठ करके और आराम से रो रही है, और सामने में उसके एक पति पत्नी बैठे हैं। एक्चुअली उसको जबरदस्ती उठा के ले जा रहे थे, और उसको ऐसा धमका दिए थे कि पूछने पर भी वो बता नहीं रही थी, वो चुपचाप रोए जा रही थी। कुछ देर बाद पता चला कि जबरदस्ती इसको अपने घर में बाई का काम करने के लिए लेके जा रहे हैं। क्या है ये? बलात्कार नहीं है क्या? नहीं समझे? ये 23 के 1 में रोक, समझ रहे? 23 के 2 में इसका अपवाद है। ये यहां पर मना किया गया, लेकिन यहां पर कहा जा रहा है कि कराया जाएगा। 23 के 2 में ये सारा काम कराया जाएगा आपसे, अगर मामला राष्ट्रहित का हो। जैसे बाय द वे मान लो कि चाइना हम पे अटैक कर दिया, हमारी आर्मी उसको संभाल नहीं पा रही है, बहुत ज्यादा संख्या में हमारी आर्मी मारी गई, तो यहां के जवान से सरकार अपील करेगी कि आइए और देश का सेवा करिए। आपका नहीं मन है तो फिर जबरदस्ती आपके साथ किया जाएगा। चलिए, तो ये बलात्कार है कि नहीं है? लेकिन यहां पर मामला किस बात का है? राष्ट्रहित का है। लेकिन राष्ट्रहित के मामला में जबरदस्ती काम करवाया जा तो जाएगा, लेकिन यहां पर जाति धर्म को देख करके भेदभाव चलना पड़ेगा, तो सब चलिए। तो जब राष्ट्रीय हित की बात आ जाएगी तो वहां पर 23 का 1 काम नहीं करेगा। हो सकता है कि हमारा देश इतनी गरीबी से जूझे, और जब हम गरीबी से जूझ रहे हो और उसी बीच इसका फायदा चाइना उठाना चाहे, हम पे अटैक करे, तो सरकार हो सकता है कि कम सैलरी में आपको आर्मी का नौकरी करने के लिए कहे। नहीं समझ में आया? यह हो सकता है कि हमारे यहां लड़ाई ना हो, हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई हो हमारे देश की, कोई अटैक नहीं किया, फिर भी सरकारी सिस्टम चलना तो चाहिए, तो उस समय सैलरी कम कर दी जाएगी, तो आप क्या उसको कहेगा? बेगारी। राष्ट्र की जरूरत है तो कम मजदूरी में आपसे काम कराया जा रहा है, तो कम मजदूरी में काम कराना तो बेगारी है। लेकिन यहां पर राष्ट्र के हित में, जैसे कोरोना के टाइम में सरकारी नौकरी करने वालों का डीए टीए कुछ काटा गया, कम किया गया। क्यों कम किया गया? क्योंकि उस समय देश की स्थिति बिगड़ चुकी थी। इस स्थिति में अगर कम किया जाए तो उसको हम गलत नहीं मानेंगे, लेकिन यहां पर जाति धर्म को देख करके छूट नहीं दिया जाएगा। सबका मान बराबर है, कुछ ऐसा भाव रखा जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? तो ऐसे हम, ठीक है। 24 का जो भाषा है वो ये है कि 14 वर्ष नहीं से कम आयु, 14 वर्ष से कम आयु के क्या बालक को, है ना। हमेशा सबसे पहली चीज ये एक पॉइंट तो ये समझिए कि यहां पर जो भी बात की गई है वो अधिकतम कितने साल के बच्चों के लिए? 14 साल तक। सवाल यह है कि 14 वर्ष तक के बच्चों की ही बात क्यों की गई? याद करिए, कल जो या परसों जो हमने क्लास करी थी आर्टिकल 21 की, उसमें 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को
मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है। समझ रहे हैं? इसका मतलब है कि 14 साल तक के बच्चों को एक ही राइट है, क्या करना? पढ़ना। पढ़िए, आपको शिक्षा का अधिकार है, यानी आपको नौकरी करने की कोई जरूरत जो है ना, समझ रहे हैं? आपको पढ़ना है तो पढ़िए। तो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दिया गया है। कहां पर? यानी कोई गरीब आदमी भी ये क्लेम नहीं कर सकता कि हम अपना बेटा से नौकरी इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि हम बच्चे को पढ़ा नहीं सकते, सरकार फ्री शिक्षा दे रही है, जाके पढ़िए। इसलिए 14 तक अगर पढ़ना है तो 14 तक के बच्चों को बचाना भी पड़ेगा। इसीलिए यहां पर क्या कहा गया है, सो देखिएगा, 14 वर्ष से कम आयु के बालक किसी कारखाना में, कारखाना समझते हैं? फैक्ट्री में नहीं, या किसी कोई संकटपूर्ण समझते हैं? जहां पर डेंजर हो, कोई संकटपूर्ण स्थान में उसको कार्य के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा। यानी किसी भी बच्चा को, जिस बच्चे की उम्र 14 से कम है, उस बच्चे को कारखाने में, किसी होटल में, क्योंकि होटल में किचन सिस्टम है, वहाँ गैस जलती है, खाना बनता है, बच्चे के पास इतना समझ नहीं होता, तो बच्चा क्या करेगा? जल भी सकता है। तो चाहे जहाँ पर भी संकटपूर्ण स्थिति हो, तो ऐसे जगह पर 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आप नियोजित नहीं कर सकते, मतलब उससे काम नहीं करा सकते। अगर संकटपूर्ण शब्द ना लिख करके लिख देता कोई भी काम नहीं करवा सकते, तो स्थिति क्या हो जाता कि दुनिया के हर पापा जेल चले जाते। क्योंकि पापा जब ड्यूटी से आते हैं तो क्या कहते हैं? बेटा एक गिलास पानी लाना। तो ये भी तो काम है। वो बच्चा क्या कहता अपना पापा को? करे क्या फोन पुलिस को? एक गिलास पानी मांगता है। तुम्हें पता नहीं है 24 के अंदर में हमारा शोषण हो रहा है, इसलिए पानी दे सकते हैं पापा को, संकटपूर्ण कार्य आपको करने के लिए नहीं कर, जहां डेंजर है। इस बात के लिए सीधा सीधा मना किया गया है आर्टिकल 24 के अंदर। इसको 21 और 24 के साथ जोड़ के पढ़ना चाहिए, क्योंकि 21 के अंदर में 6 से 14 तक शिक्षा का अधिकार है, और तुम 14 से कम उम्र के बच्चा को नौकरी करने का अधिकार दे दिए तो वह स्कूल कब जाएगा? इसलिए इन बच्चों को कारखानों से, होटलों से क्या रखना चाहिए? दूर रखिए, ताकि वो स्कूल जाए, वो विद्यालय जाए, वो शिक्षा प्राप्त करे। समझ रहे हैं? नहीं समझे? संकटपूर्ण कार्य में उसको नियोजन नहीं करना है। और 14 तक ही क्यों लिखा गया? जरा सा सोचो, सरकारी विद्यालय का कुछ नियम ऐसा है कि 6 वर्ष के उम्र तक बच्चे को पहली क्लास में आ जाना चाहिए। पहली कक्षा में कितने साल का क्वालिफिकेशन है? 6 साल। तो जब ये बच्चा जब 14 साल का हो जाएगा तो 14 साल तक ये बच्चा कौन सा क्लास में चला जाएगा? 8th। यानी कहने का मतलब मिडिल स्कूल पास कर गया। अब ये हायर में चला गया, 14 के बाद तो ये हायर में चला जाएगा, 9th क्लास में। तो अब इसके पास इतनी समझ हो गई कि अगर इसको कोई सहारा देने वाला नहीं भी हो तो ये बालक ट्यूशन पढ़ा करके भी शिक्षा का अर्जन कर सकता है। और यही तो हुआ मेरे साथ। हमें जब किसी ने सपोर्ट नहीं किया तो क्या हमने पढ़ाई छोड़ दी? हाँ, दुर्भाग्य, अच्छी बात है कि हम यहां तक शिक्षा ले चुके थे। और जिस व्यक्ति को पढ़ना होगा उसको संरक्षण की जरूरत 14 तक ही है, क्योंकि हायर स्कूल में जाने के बाद आपके पास इतना आप सक्षम हो जाते हैं कि आप नर्सरी 1, 2, 3, 4, 5 को पढ़ा सकते हैं, अगर आपने दागेबाजी करके पढ़ाई नहीं की है तो। और फिर आप स्वयं को मेंटेन कर सकते हैं। और ट्यूशन पढ़ाना कोई संकटपूर्ण कार्य नहीं है जिसमें आपके साथ कोई डेंजर घटना घट जाए। इसलिए आर्टिकल 24 कहता है कि संरक्षण की जरूरत कहां तक है? 14 वर्ष तक है। उसके बाद व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण के लिए उसको संघर्ष करने का मौका दिया जाए। जाओ दुनिया सीखो। आपने देखा होगा कि मिट्टी के जब हम बर्तन बनाते हैं एक सीमा तक उसको हम गढ़ते हैं, उसके बाद उसको आग में डाल देते हैं। तो 14 वर्ष तक आपको गढ़ दी गई, उसके बाद जाइए संघर्ष करिए, दुनिया को सीखिए, समझिए और समझ करके आगे बढ़िए। तो 14 तक तो आपको संरक्षण 24 देता है कि किसी भी स्थिति में संकटपूर्ण कार्य में नियोजन नहीं किया। पटाखे की फैक्ट्री में नहीं लगाया जा सकता, यही तो केस हुआ था। एक पटाखे की फैक्ट्री में कुछ 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को क्या किया गया? जॉब करते हुए पकड़ा गया।
उसके मालिक को कोर्ट ने आदेश दिया कि हर बच्चे के अकाउंट में 25-25 हजार रुपया डालो और उसके बाद उसके घर के किसी व्यक्ति को उसके जगह पे नौकरी दो, और जो नौकरी, जो सैलरी मिलना चाहिए वो सैलरी दो। बच्चों को लोग नियोजन क्यों करते हैं? क्योंकि वो कम पैसे में आ जाते हैं। हमने एक चाय के दुकान पे देखा एक टेनी, इतना छोटा बच्चा जो चाय लेके आता है, हमने उसको देखा, हमें क्या मिलता है बेटा यहाँ पर? तो बोला कि इसे खाना मिलता है और 300 रुपया महीने का मिलता है। 300 रुपया महीने में कौन सा व्यक्ति आपके यहाँ चाय का कप धोने आएगा? लेकिन आज भी जो चाय के दुकानों पे छोटे छोटे बच्चे अब काम करते देते हैं, उनको 500, 600, 700 महीने का देता है और वो दिन भर गिलास धोता है चाय का। तो ये बच्चे कम कीमत में मिल जाते हैं। तो लोग बच्चों को नियोजित ज्यादा करते थे, कम पैसे और काम ज्यादा, क्योंकि बच्चे थोड़ा सा जोश में काम करते हैं, एक्टिव भी होते हैं, काम भी ज्यादा, सैलरी भी कम। इसलिए पटाखे के कंपनी को भारत सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि तुम इन बच्चों के अकाउंट में 25,000 रुपया डालो, इससे जो ब्याज आएगा उस ब्याज से इसकी पढ़ाई लिखाई होगी। और रही बात परिवार के खान पान का, तो इसके जगह पर, इसको तो नौकरी से कोर्ट निकाल लिया, ये नौकरी नहीं करेगा, लेकिन तुमने जो कानून का उल्लंघन किया है इसको नौकरी देकर के, उसके मुआवजे में 25,000 इसके अकाउंट में डालो और इसके जगह पर फिर इसके परिवार में से किसी को नौकरी दो उचित सैलरी पर। समझ रहे हैं? और नौकरी देना पड़ा। ये कर्नाटक में केस हुआ था, पटाखे फैक्ट्री के ऊपर नौकरी देना पड़ा और वो 25,000 के ब्याज से बच्चे क्या करें? शिक्षा ग्रहण करें। ये न्यायालय का क्या है निर्णय? यानी किसी भी कीमत पर, समझ रहे हैं, 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता। और इसके लिए किसी भी बच्चे को नियोजित आप ऐसे खतरे स्थान पर ना करें। ये 24 का भाषा है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा शोषण समाज में बच्चों का होता है। रीजन, उसके पास सोच समझ नहीं होता, उससे आसानी से कोई भी काम में उसको नियोजित कर दिया जाता है और वो करने लगता है। इसलिए सरकार ने इस पर इनिशिएट करना चाहिए और सरकार को, एक अधिकारी को हमेशा ध्यान देना चाहिए। अगर कोई बच्चा चाय के दुकान पे काम कर रहा हो, जबरदस्ती उसके साथ काम कराया जा रहा हो, तो आपको पुलिस को फोन करना चाहिए कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को यहाँ पर क्या किया गया है? नियोजन किया। उससे 2 फायदे होते हैं। पहला फायदा तो ये कि ऐसे लोग उन बच्चों पर अत्याचार करना बंद करते हैं, और दूसरा फायदा ये कि वो बच्चा विद्यालय जाना शुरू करता है। रही बात खाने का, तो मिड डे मील स्कूल में मिलता है। नहीं, शिक्षा का अधिकार हर व्यक्ति को होना चाहिए, और ये तभी होगा ना जब यहां से इसको हम बचाएं। समझ रहे हैं? यही क्या है? आर्टिकल 24 है। समझ रहे हैं? बच्चों को